जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने चैनल डी सीरीज एजुकेटर्स में। तो स्वागत करते हैं आप सबको। ये हमारी पहली वीडियो है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये वीडियो उन सब के लिए है जो सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन सब के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ईजी होने वाला है, क्योंकि ये वो टॉपिक है, आपको थंबनेल में दिख गया होगा, क्योंकि आज हम आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाने वाले हैं। और परसेंटेज बहुत ही एक बड़ा चैप्टर है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में, आप चाहे एसएससी में ले लीजिए, चाहे रेलवे या ग्रुप डी में ले लीजिए, चाहे आर्मी में ले लीजिए या बैंकिंग में ले लीजिए, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, चाहे बिहार पुलिस में ले लीजिए, हर एग्ज़ाम में, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको यह टॉपिक देखने को मिलता ही है, क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। देखिए, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक के थ्रू मैं आप लोग को क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि आपका जो क्वेश्चन है ना वो कम टाइम में हो सके। ट्रिक का मतलब यही होता है कि आता तो है मुझे आंसर उस क्वेश्चन का, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो उस टाइम को बचत करने के लिए, कम समय लगे, कम टाइम लगे, उसके लिए हम आप लोग के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रिक लेके आए हैं। यह ट्रिक आपको क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज में ऐसी कौन सी ट्रिक आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। एक बार मैं फिर से आप सभी को नमस्कार और सलाम करता हूं। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज में क्या क्या देखने को मिलता है। तो परसेंटेज का मतलब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि परसेंटेज एक्चुअली में क्या होता है। देखिए, परसेंटेज जो है नाम में हर चीज छुपा हुआ है। इंग्लिश में देखें तो परसेंटेज, और हिंदी की बात करें प्रतिशत। यानी प्रति का मतलब कोई एक होता है, यानी पर का मतलब एक होता है। अगर हम देखें तो पर का मतलब कोई एक, और सेंटेज का मतलब होता है 100, यानी किसी भी एक का 100%। यहां अगर हिंदी की बात करूं, प्रति मतलब एक होता है और शत का मतलब होता है 100, पूरे 100%, यानी कि एक का 100%। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी, जैसे आप बोर्ड का अगर एग्जाम दिए हैं, तो बोर्ड के एग्जाम में जब भी आप एग्जाम में स्कोर करते हैं तो आपसे सवाल करता है आपका कितना परसेंट आया। तो आप ये नहीं बोलते 120%, 120%, ऐसा नहीं बोलते हैं ना। मैक्सिमम 100% होता है, उसी के अंडर अगर आपका 95, 98 या 80% आता है तो आप बोलते हैं 80% आया मेरा। तो इसीलिए एक का 100% होता है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि एक का जो है कितने होते हैं, 100% होता है हमेशा। एक का 100% होता है। अगर मैं बोलूं 1% तो किसके बराबर होगा, तो 1% होगा 1/100 के। एक का 100% होता है, लेकिन 1% के 1/100, मैंने क्या किया, जो 100 था उसको मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में ला लिया, भाग में ला लिया। यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल कि एक का 100% होता है और 1% का 1/100। अगर कोई भी संख्या दे रखा, कोई भी नंबर दे रखा, अगर उसको परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में बनाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मुझे परसेंटेज दे रखा है, किसी भी संख्या में चेंज करना, परसेंटेज को हटाना, तो 100 से डिवाइड यानी भाग करना होगा। मैं एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मेरे पास अगर 30% है, 30% है, तो यहां पे देखिए 30 है और मुझे पता है कि ये 1% के इक्वल है, यह 1% के बराबर है। मैंने 1%, यानी 1% 1/100 के बराबर होता है। यानी कि परसेंटेज को हटाने के लिए आप 100 से डिवाइड यानी भाग दे दीजिए। जब परसेंटेज हो, जब परसेंटेज को आप हटाना चाहते हैं तो 100 से 100 से भाग दे दीजिए। अब इसको सिंपल 0 कैंसिल, 3/10, और यह आपका आंसर है। इसको अगर दशमलव या पॉइंट में चाहते हैं 0.3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा होगा। अगर इसी तरह मैं 40% लेता हूं तो 40% अगर देखना चाहूंगा तो 40, जैसे ही परसेंटेज को हटाऊंगा तो किससे डिवाइड करना होगा, किससे भाग देना पड़ेगा, 100 से, है ना, इससे भाग देना पड़ेगा। सिंपल 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10, यानी कि 2/5। अगर इसको निकाले तो 0.4। ये परसेंटेज था, परसेंटेज को हटाए एक नॉर्मल जो नंबर होता है उसके फॉर्म में मैंने लाया। और इसी तरह देखिए, अगर 50% है तो 50% यानी कि 50%, जैसे परसेंटेज को हटाएंगे तो किससे डिवाइड करना होगा, 100 से। तो 50 2 100, 50 दूनी 100, यानी एक दो बार में कैंसिल, तो 1/2, तो 0.5। यानी कि परसेंटेज को किसी भी संख्या में चेंज करने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ये इसका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। परसेंटेज अगर हो, अब परसेंटेज मुझे हटाना है इस संख्या से, तो 100 से भाग दे दीजिए और आप आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर एक और क्वेश्चन की तरफ मैं अगर करूं, जैसे कि मान लो कि इसको मैं इरेज कर देता हूं,
चलिए इसे मैं मिटा दिया। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बोलूं कि चलो मैं 80% लेता हूं, 80% लिया, तो परसेंटेज है ना, तो परसेंट को हटाने के लिए किससे डिवाइड करना होगा, किससे भाग देना होगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से मैंने क्या किया, भाग दे दिया। तो अब इसको कैंसिल, 0 0 कैंसिल, या 2 से 2 चौके 8, 2 पंचा 10, यानी 4/5, तो 0.8 आ गया। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो यानी कि परसेंटेज को, सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि परसेंटेज को हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ये तो हुआ परसेंटेज को किसी भी एक नॉर्मल नंबर, एक संख्या में बदलने के लिए मुझे 100 से भाग देना पड़ता है। लेकिन अब मुझे ये है कि कोई अगर संख्या दे रखा है, कोई एक नंबर दे रखा है, उसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूं, ध्यान से देखिएगा। अगर सपोज कीजिए मेरे पास अगर दे रखा है 1/2, 1/2, अब मुझे कह रहा है कि इसको परसेंटेज बताओ कि 1/2 कितने परसेंट के बराबर है। तो मैंने बोला 1/2, अच्छा ये तो कोई संख्या, एक नंबर है, मुझे परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 से। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी संख्या है, उसको जब मुझे परसेंटेज में बदलना है तो उसको 100 से गुना करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको कैंसिल कर दिए, 50 दूनी 100, यानी 50% के बराबर। इससे पहले मैंने क्या कर रहा था कि परसेंटेज था, परसेंटेज को हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100 से डिवाइड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक सिंपल एक ये हमारा पूर्णांक दे रखा है, ये है ना, ये परिमेय संख्या में दे रखा है, तो इसको 1/2 है, सिंपल ये है। अब इसको मैं परसेंटेज बनाना है कि 1/2, 1/2 किसके, कितने परसेंट के बराबर है। तो परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक उसी तरह 1/3 है, तो 1/3 है, परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको अगर करेंगे 33.1/3 निकलेगा, ये इतना परसेंट के बराबर। अगर इसको बोलेंगे तो 33.333% के बराबर। ये दशमलव पॉइंट में आया, ठीक है, और ये पूर्णांक में आ गया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब इंपॉर्टेंट क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी बोला कि 1/3, 1/3 अगर मुझे दे रखा है, अगर मुझे इसको परसेंटेज में बदलना है तो मुझे सिंपल इसको 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, यही करना होगा। तो इसको निकालेंगे 33.1/3%, क्योंकि 3 तियानो 1/3, यानी 33 से 1/3% आ गया मेरा। यहाँ तक समझ में आया। अगर इसको मैं पॉइंट में निकालूं, दशमलव में निकालूं, तो 33.33 है ना, 33.33 यानी 33.33। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर आपको एग्जाम में, अब मैं इसी ट्रिक की तरफ चलता हूं जो मैंने आपको थंबनेल में बताया, मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से आपको डायरेक्टली आपको याद रखना। अगर आपने याद भी नहीं रखना, मैं इतना क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको इतना सारा क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन ही करने से आपको ये लर्न हो पाएंगे, ये याद हो पाएंगे। ऐसे याद कीजिएगा, भूल जाइएगा। पता है मुझे, मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप याद करने के बाद भूल जाइएगा। उसको यूज़ कीजिए, फॉर्मूले को उस क्वेश्चन के अंदर यूज़ कीजिए, तो और बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेड कोई भी चीज़ हमें याद रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 33.33 है। अगर यह क्वेश्चन में आएगा, अब बोलेगा आपको कि ये किसके बराबर, 4 ऑप्शन देगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो किसके बराबर, आप क्या कीजिएगा कि 33.33% को, जैसे हमने बोला कि परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। 100 से मैंने डिवाइड किया। अब यहाँ पॉइंट है तो 2 जीरो आएंगे, क्योंकि 2 डिजिट है, 2 संख्या। तो ऊपर में आ गया 33 और नीचे में आ गया 10,000। अब ये मुझे बताइए, इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। इसको सॉल्व करने में समय लगेगा ना, तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये 33.33 जो है आपके सामने, ये किसके इक्वल होता है, 1/3 के इक्वल होता है। यही कहना चाह रहा हूं कि 33.33 33.33% इज इक्वल टू 1/3%, यानी कि ये इनके बराबर है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में 33.33% आ जाता है तो आप डायरेक्ट क्या बोलिएगा, 1/3 के इक्वल होता है, 1/3 के बराबर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आपको आ गया 33.1/3%, तो आप इसको क्या कीजिएगा, 33 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 99 को 1 जोड़िएगा 100, 100/3,
यही कर सकते हैं। अब ये 100/3 जैसे परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रतिशत को हटाने के बाद 100 से भाग देते हैं, 100 कैंसिल 1/3, यानी इतना सारा आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको 1/3 आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि 33.33% जो है वो 1/3 के बराबर, तो यहाँ पे बताइए 1 सेकेंड में आपको लर्न हो गया, 1 सेकेंड में याद हो, और क्वेश्चन जो आप कह रहा है उसके थ्रू आप आंसर निकाल लीजिए। यानी कि इसको सॉल्व करने में समय तो बचा, यही समय हमें उस क्वेश्चन में मदद करेगा। क्वेश्चन तो आता है, 1 मिनट क्वेश्चन नहीं लगना, क्योंकि इस सब क्वेश्चन को जो मैं आपको परसेंटेज कराऊंगा 20-30 सेकंड 40 सेकंड मैक्सिमम हो गया, 20-30 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो जाके एग्जाम निकल पाएगा। इतना आसान नहीं है अभी के टाइम में, वो आपको ही पता है, हमें भी पता है, इतना आसान नहीं है एग्जाम निकालना अभी के टाइम पे। एक चपरासी का भी अगर वैकेंसी आती है तो उसमें भी लाखों लोग उसको फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसका भी वैकेंसी बहुत ही हार्ड हो सकता है कि उसमें बहुत बच्चे, क्योंकि अभी तो सबको पता है कि नौकरी कितना मारामारी है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। अभी के टाइम में एग्जाम निकालना बहुत हार्ड है, इतना भी हार्ड नहीं है। अगर आप मेहनत करें तो आप एकदम एग्जाम निकाल सकते हैं। बस आप हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, मैं आपको गारंटी लेता हूं कि अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो उम्मीद है कि आपको अच्छा स्कोर मैं दिला पाऊंगा। लेकिन आपको मेहनत करना होगा, तब मेरे मेहनत करने से नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह के मैं आपको कॉन्सेप्ट दिलाता हूं। अब मैं इसी बहुत से ऐसे हैं जैसे 1/2, अच्छा ये बताइए 1/4 अपने सामने आ गया, मैं इसे मिटा देता हूं। 1/3 तो मुझे पता चल गया कि सर 33.33 के इक्वल होता है। अगर 1/4 आ गया मेरे पास 1/4, तो 1/4 किसके इक्वल हो जाएंगे ये बताइए। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा 50 एंड ये 2, यानी इससे कट जाए क्या 25 टाइम्स में, इन्हें 25%। तो 25% डायरेक्ट किसके बराबर होगा 1/4 के। तो इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे, तो जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे 1/5 आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यानी 1/5 को किया तो 20 20% के इक्वल, यानी 20% 1/5 के बराबर, 20% 1/5 के इक्वल यानी बराबर होंगे। तो इस तरह के सवाल आपको समझ में आना चाहिए। अगर 1/6 दे दिया मैंने, तो इसको भी 100 से आप क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना। 1/4 में इसे लिख देता हूं, तो यहाँ पे 1/6। अब ये बताइए 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 50 टाइम्स में और ये 3, है ना। अब इसको हम पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे, इसको बदलेंगे, तो 3 16 48 2.3, यानी ये 16:2/3, यानी कि इस फॉर्म में आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए अगर इसको आपको सॉल्व करना होगा, आप क्या कीजिएगा 16 48 2 50/3, अब परसेंटेज हटाएंगे तो 100, यानी 52 जा 10, यानी 1/6 है, तो वही आंसर, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ा। अब यहाँ पे 16.2/3% डायरेक्टली आपको याद करना होगा 1/6 के इक्वल होता है। अब इसको परसेंटेज में आप चेंज कर सकते हैं, इसको दशमलव में बदल सकते हैं। दशमलव में कैसे बदलिएगा ध्यान से देखिए, 16.66, और ये बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्टली 16.66%। अब इसको जिसको नहीं पता है ये ट्रिक, तो उसने क्या करेगा, वो तो बस इसको सॉल्व करेगा, पॉइंट हटाएगा 100, उसके बाद परसेंटेज हटाएगा फिर 100, बस 166/10,000 उसको सॉल्व करने में लगे, उसमें ही समय लग गया। तो यही समय को बचाता है कि 16.66 किसके बराबर होता है 1/6 के बराबर होता है। डायरेक्टली आपको याद करना है, ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। 16.66% किसके बराबर होता है 1/6 के बराबर होता है। अब जो क्वेश्चन कहता है उसके थ्रू हम क्वेश्चन करेंगे। पहले आपको समय बचाएगा। अब जब ये समय बचाए तो आगे आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इसी को सॉल्व करने में दिमाग खराब, क्वेश्चन खराब तो आंसर भी खराब, सब चीज़ खराब है खराब। तो ये सही कर लेते हैं हम। तो इस तरह के बहुत सारे 1/7 है, 1/8 है, 1/9 है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी कि कितने सारे परसेंटेज मैंने लिख रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही है आपके परसेंटेज का राज, यानी ट्रिक का राज। यही एक ट्रिक है, अब मैं लिख देता हूँ, ये एक ट्रिक है और इसी ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। क्यों, अगर ये आपको पूरे अगर याद है अच्छे से, तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल परसेंटेज को आप एकदम खेलोगे आराम से, है ना। जिस तरह से फुटबॉल क्रिकेट को खेलते हो उसी तरह बॉल से, उसी तरह आप परसेंटेज को खेलोगे, मैं ये गारंटी लेता हूँ। लेकिन हाँ, आपको ये लर्न होने चाहिए पूरे। अब जैसे मैंने क्या लिखा 1/2, जैसे ही क्वेश्चन में 50% आएगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, किसके बराबर 1/2 के बराबर, ठीक है, 1/2 के बराबर आ जाएगा। और जैसे ही 1/3 आ गया तो 1/3 आ गया तो 33.1/3, यानी कि इसको हम बोलेंगे 33.33%।
तो इसका इक्वल होता है। यानी कहीं मतलब एग्जाम अगर आपके क्वेश्चन में आ गया 33.33%, यानी इसका में 1/3 के इक्वल हो जाएगा। अब ये 25% जैसे आ गया, अब यहाँ पे देखिए 25%, 1/4 जो है वो 25% के इक्वल है, ये मुझे पता चला। अच्छा यहाँ पे अगर 3/4 दे दे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसे समझते हैं। 3/4 जो आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3 × 1/4 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। इसको अगर सॉल्व कीजिए 3 × 1 = 3 और 4 का 4, 3 का 3, 3/4। मैंने 3 को अलग किया और 1/4 को अलग कर दिया, तो दोनों गुना में ही मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे देखिए 3 का 3 रहेगा, 1/4 जो है बेस पकड़िए नीचे का जो बेस होता है ना, ये ओरिजिनल होता है, यानी 4 पकड़िए। तो 4 जो है अगर आपका 4 यानी 1/4 वो कितने परसेंट के बराबर होता है, 25% के बराबर होता है। इसका मतलब 25% में लिख दे तो 25 या 75% के बराबर। समझ में आया कि अगर मैं यहीं पे दे दूं 5/4 यानी बेस पकड़िए नीचे वाला पकड़िए तो ये 1/4 भी हो जाएगा। तो 4 और 4 जो यहाँ पे है, और 4 किसके बराबर है, 25% के बराबर। यानी ऊपर में कितना है 5, नीचे 4 किसके बराबर, 25%, यानी 25 × 5 = 125% के बराबर। डायरेक्ट 5/4 का आंसर आ गया आपको। और आप करें ऐसे ही, बहुत इजी है। आप क्या कीजिएगा, 5/4 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि कोई भी एक संख्या है उसको परसेंटेज बदलने के लिए 100 से 100 से गुना करना पड़ता है। तो आप 100 से गुना कीजिएगा, 5/4 कीजिएगा × 100 कीजिएगा, इसको भी कीजिएगा तो क्या होगा, 25 × 5 = 125 होगा। लेकिन हम डायरेक्टली निकाल सकते। ये आपको पूरे आपको जितने भी मैं लिखाया हूँ ना, ये आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, नोटबुक में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही एक ट्रिक का जो है ना, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखिएगा 10 सेकंड 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा, अगर ये लर्न है तो। अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो मैं इसे मिटाता हूँ। मैं और भी कुछ मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने अब 5/4 इस तरह से लिखा ना, तो अगर मैं बोलता हूँ जैसे कि 7/8 किया मैंने 7/8 किया, तो आप नीचे देखिए, नीचे क्या है, 8 है ना, तो 8 यहाँ पे सर्च कीजिए। 8, अरे 8 तो है ना 12.1/2 के बराबर। अगर दशमलव की बात करेंगे तो 22.5 यानी 22.5%, और यहाँ पे 12.5%, यानी कि 12.5% को अब निकालने के लिए अब क्या करना होगा, 7 तो पता है, नीचे 8 है, और 8 किसके बराबर है, तो 12.1/2 के। अब ये जो 7 आ गया मल्टीप्लाई में, ये इनके और इनके में गुना हो जाएगा। कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास 7 था, 7 है, और 1/8 किसके बराबर है, 1/8 12/1/2 इसी के बराबर है। अब 7 को गुना कीजिए, 12 × 7 = 84, 84 हो गया। अब इसी 7 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 7/2, ये इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी भी मेरा देखिए सॉल्व करना बाकी है अभी भी, क्योंकि ये इससे कट सकता है ना, इसमें और भी होगा। तो 2 × 3 = 6, और ये कितना बचेगा, 1/2। अब जोड़ दीजिए, 84 और 3 = 87, 87 और 1/2%, ये इसका इक्वल आ गया आंसर। ये इसका आंसर एकदम परफेक्ट आ गया, यानी 7/8 का। कितना आसान तरीके से हम निकाल लिए। ठीक उसी तरह अगर मैं बोलूं कि 5/8 का आप निकाल के बताइए, तो आप कीजिएगा 5 और 1/1 का होता है कितना, 12.1/2। तो 5 से गुना कीजिए, नीचे गुना नहीं करना, ऊपर गुना करना है। पहले 12 से कीजिए, 12 × 5 = 60, उसके 5 को 1 से किया, 5/2, लेकिन 60 और प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको और चेंज कर सकते हैं कि 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचेगा, 1/2, और 60 2 62, और यहाँ पे 1/2, यानी ये मेरा आंसर आ गया। यानी 5/8 का आंसर 62, 1/2%। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला समझ में आएगा। और मैं कुछ और भी प्रैक्टिस करवाता हूं मैं अभी। अच्छा चलिए, मैंने 5/9 ले लेता हूं मैं, 5/9 लिया मैंने। अब यह बात है, नीचे क्या है, 9 है, और 9 हम सर्च करते हैं, 9 का यहाँ पे देखिए 9 11.1/9%, 11.1/9%। तो ये तो 9 का हुआ, लेकिन ऊपर क्या है 5, तो 5 से गुना कीजिए 11 को, 5 को 11 से गुना किया, 11 × 5 = 55, और फिर 5 को 1 से किया, 5/9, ये इतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 9 सबसे बड़ा हो गया, जो आपका डिनोमिनेटर है, यानी हर ये बड़ा है अंश से, तो ये इतना ही रह जाएगा। अगर आप बोलिएगा सर इसको जो है ना आप किस में चेंज कीजिए, इसको आप चेंज कर सकते हैं परसेंटेज में, वो भी करेंगे। तो 1/9 किसके परसेंटेज के बराबर होता है, 11/9, 11 के 11 परसेंटेज के बराबर। तो ऊपर कितना, 5 से गुना कर दिए, 5 × 1 = 5, 5
55.5 यानी कि 55.55% के बराबर। किस कौन 5/9 5/9। तो कितना आसान तरीके से आप कर लिए, ये आपको पता होना चाहिए ना उसके लिए। तो ये इस आप प्रैक्टिस बहुत सारा कर सकते हैं, अपने से नंबर ले लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम इसमें। इतना सारा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा ना, अभी आपको हो जाएगा। जैसे मैंने 5/9 लिया, तो अगर मैं लूँ क्या, चलो 4/9 लिया मैंने, चलो 4/9 का बताइए। तो 9 बेस है, तो 9 का कितना हो जाएगा परसेंटेज में देखें तो पॉइंट में 11.11%। अब मेरे पास क्या है 4 से 4 4 1 4 4 1 4 10 4 1 4 44.44%। 4/9 कितना आसान था, आराम से निकाल लिया। अब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसको मल्टीप्लाई कर फिर डिवाइड कीजिएगा, वही निकलेगा। तो कितना आसान निकालना। अब इसी को हम अगर पूर्णांक में देखते हैं, अगर इंटीजर में देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना होता है 1/9 का 11.1/9%। और मेरे पास क्या है 4 है, तो 4 से क्या 11 चौके 44, और 4 को 1 से किया 4/9%, यानी 44 सही 4/9%। कितना आसान था ये, बहुत ज़्यादा आसान आपको लग रहा है ना। तो इस तरीके से आप जो है बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। ये आपको मैं काफ़ी सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब जाके मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसमें जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, आप इसे याद नहीं कर पाइएगा, हो ही नहीं पाएगा। जितना सारा क्वेश्चन होगा उतना सारा करेंगे। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन, इन 30-40 क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसी से जुड़ा हुआ। और इसी से जुड़ा हुआ इसलिए कराना चाहता हूँ कि वही सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में डायरेक्टली देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको दे रखा है, 6.66% किसके बराबर होता है। 6.66% किसके बराबर होता है। आप इसको क्या कीजिएगा, आप इसको कीजिएगा कि इसको पॉइंट हटाइएगा, इसको पॉइंट हटाइएगा, और इसको पॉइंट हटाइए क्या कीजिएगा, पॉइंट जैसे हटाए इससे 6.66 पॉइंट हटाए कितना हो गया 100 हो गया। अब ये परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर ऊपर हो गया 6 और नीचे हो गया 10,000। अब इसको डिवाइड करते रहो करते रहो करते रहो, आंसर तब जाके लास्ट में मिलता है। लेकिन अगर आपको पहले पता है कि 6.66 यहाँ पे देखिए किसके बराबर है 1/15 1/15 के, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 1/15। समय भी बचत और क्वेश्चन भी हो जाएगा, माइंड भी क्लियर, खुशी। एग्जाम जब हो जाता है कितना खुश होते हैं हम लोग, तो कम होते हैं खुश जब हमें कम टाइम में क्वेश्चन कर लेते हैं। समय ज़्यादा लगने के बाद तो क्वेश्चन आता हुआ छूट जाता है, आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, मैंने बहुत एग्जाम निकाले हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है ना कि आपको यही तो है, मैं आपको ट्रिक लेके क्यों आया हूँ, ताकि आप जो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो कम टाइम में कीजिए, ताकि आपका जो वो टाइम बचेगा किसी और क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रिक का फायदा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में इसी से जुड़ा हुआ मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में परसेंटेज के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।